नमस्कार दोस्तों, आज का जो लेक्चर है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 14 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो इस बारे में है कि एक रेखा है जो एक कार्डोइड को काटती है। क्वेश्चन नंबर 14 है जो कहता है वह एक रेखा का जिक्र करता है जिसका समीकरण है 4r cos थीटा बराबर 3 है। ये एक रेखा का समीकरण है। अब आप कहोगे सर ये तो बड़ा अजीब है, रेखा पहचान में नहीं आ रही कि रेखाएं भी ऐसी होती है। तो हाँ बेटा, रेखाएं बिल्कुल ऐसी होती है। जब ध्रुवीय रूप में होता है ना तो ये अजीब से दिखते हैं आपको। तो फिर ये है आपके पास कार्डोइड r बराबर a 1 प्लस कॉस थीटा। क्वेश्चन ये कहता है कि ये जो रेखा है ये कार्डोइड को जहां भी काटती है उस बिंदु पे, जिस बिंदु पे भी ये काटती है उस बिंदु पे कार्डोइड की जो लंबाई है वो आधी आधी बढ़ जाती है, समद्विभाजित हो जाती है। कार्डोइड की जो लंबाई है बेटा वो समद्विभाजित हो जाती है इस पॉइंट पे। ये जहां भी काटता है, ये रेखा जहां भी इस कार्डोइड को काटेगी, जिस कोण पे काटेगी, जिस कोण पे काटेगी उस कोण के ऊपर, रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, जिस पॉइंट पर ये रेखा इसको काटेगी, काटते ही उस पॉइंट के ऊपर, उस पॉइंट के ऊपर जिस पॉइंट पे ये रेखा इसको कट करेगी, समझ रहे हैं मेरी बात को आप, जिस भी पॉइंट पर ये कट करेगी उसी पॉइंट के ऊपर, उसी पॉइंट के ऊपर ये जो कार्डोइड है इसकी जो लंबाई है वो आधी आधी बढ़ जाएगी, आधी इस तरफ और आधी इस तरफ। देखिए पहले तो मैं इस रेखा को आपको एक सरल समीकरण दिखा देता हूँ काटे रूप में, ताकि आप आराम से पहचान सकें। 4 r cos थीटा क्या होता है, x होता है, 4x बराबर 3 है और x बराबर 3 है बटा 4। ये लीजिए, ये रेखा का समीकरण है। अब तो आप आराम से पहचान पा रहे हैं, x बराबर 3 है बटा 4, यानी वो रेखा जो x को 3 है बटा 4 से काटेगी और सीधी y x के समांतर चली जाएगी। यानी ये जो रेखा होगी ये कुछ ऐसी होगी, x बराबर 4, x बराबर 3 है बटा 4 जहां भी है, मान लीजिए यहाँ है, तो ये रेखा ऐसे चलेगी। इस रेखा का नाम है, ये इस रेखा का समीकरण x बराबर 3 बटा 4। अब ये रेखा कार्डोइड को जहां काटेगी उस पॉइंट की बात हो रही है, उस पॉइंट पे जो कार्डोइड की लंबाई है वो आधी आधी बढ़ जाएगी। चलिए मैं चित्र से समझाता हूँ इस बात को। हम क्या कह रहे हैं बेटा, हम ये कह रहे हैं कि ये कार्डोइड है, ये आपका कॉर्डोइड है, ठीक है, बन गया। अब यहाँ पर एक लाइन है x बराबर 3 बटा 4 जिसका मैंने जिक्र अभी किया था। ये रेखा क्या होती है, ये जब बनाएंगे आप तो ऐसे बनेगी। अब ये रेखा कार्डोइड को जहां भी कट कर रही है उस पॉइंट की बात हो रही है, उस पॉइंट पे आपके जो कार्डोइड की लंबाई है वो आधी आधी बढ़ जाएगी। आपके कार्डोइड की लंबाई आधी आधी बढ़ जाएगी, यानी उससे पहले और उसके बाद आपकी लंबाई आधी आधी बन जाएगी। यानी अगर मैं इस पॉइंट से शुरू करता हूं तो क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि इस पॉइंट को आप ओ पी मान लीजिए, पी से लेकर इस पॉइंट को क्यू मान लीजिए, पी से लेकर क्यू तक जो आपकी चाप की लंबाई है एग्जैक्टली वही चाप की लंबाई आपकी क्यू से लेके इस पॉइंट ओ तक, ये पॉइंट ओ रख लेते हैं ओ, तो क्यू से लेकर ओ तक होगी। ये लंबाइयां बराबर बराबर हो जाएगी। अब कार्डोइड की लंबाई पहले निकालते, पहले तो पूरे कार्डोइड की निकाल लेते हैं, पूरे कार्डोइड की निकाल लेते हैं। अगर पूरे कार्डोइड की नहीं निकालते तो आप एक काम करते हैं, हम पहले पी से लेकर क्यू तक की निकाल लेते हैं, फिर क्यू से लेकर ओ तक की निकाल लेते हैं, फिर प्रूफ कर देते हैं कि दोनों बराबर है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें पी का तो एंगल पता है कि पी कौन से एंगल पे है। हम बेटा ये बात आराम से जानते हैं कि पी कौन से एंगल पे है, हमें पता है पी 0 पे, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये जो क्यू है ये कौन से एंगल पे है। तो जब तक हमें क्यू का एंगल नहीं पता चलेगा कि क्यू कौन से एंगल पे है तो हम लेंथ कैसे निकालेंगे, लंबाई कैसे निकालेंगे, लंबाई कैसे निकालेंगे जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा ये कौन से एंगल पे है। तो इस एंगल से इस एंगल तक तो निकालनी है, फिर इस एंगल से लेकर 180 तक निकालनी है, तो ये दोनों लंबाई निकल जाएगी। तो ये कौन से एंगल पे कट कर रहे हैं, एंगल क्या है, ये एंगल निकालने के लिए समीकरण में वापस आइए अपनी। समीकरण में एक काम कीजिए, r का मान यहाँ से r ले लीजिए और r को इस समीकरण में रख दीजिए। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप, इसलिए कर रहा हूँ कि ये पॉइंट बना कैसे। अगर ये रेखा नहीं होती, येलो कलर वाली रेखा नहीं होती तो क्या ये पॉइंट बनता, चलिए येलो कलर वाली रेखा होती, आपका कार्डोइड नहीं होता तो क्या ये पॉइंट बनता। ये पॉइंट किससे बना, इसकी उत्पत्ति का कारण कौन है, इसके उत्पत्ति का कारण है ये कार्डोइड और ये रेखा दोनों ने काटा तब बना, दोनों ने काटा तब बना, यानी दोनों के काटने से बना है। तो दोनों के काटने से बना है तो मैं दोनों समीकरण को हल करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि इनकी ध्रुव से दूरी, क्योंकि आर निकल के आएगी। जब इन दोनों समीकरण को बेटा मैं हल करूंगा तो मुझे क्या क्या मिलेगा, मुझे आर मिलेगा और थीटा मिलेगा। आर और थीटा का मतलब क्या है कि ये दोनों वक्र जहां भी काट रहे हैं उस बिंदु पे दूरी कितनी है और इस बिंदु पे कोण कितने, और मुझे कोण तो चाहिए, मुझे कोण ही तो चाहिए, दूरी तो मुझे नहीं चाहिए। चलिए दूरी तो मुझे नहीं चाहिए लेकिन मुझे कोण तो चाहिए,
इसलिए मैंने क्या किया, एक समीकरण से आर का मान निकाल के दूसरे में रख दिया। आर हट जाएगा तो थीटा निकल आएगा, क्योंकि चीजें तो दो ही है, आर और थीटा। अगर आर हट गया तो थीटा निकल आएगा, थीटा हट जाएगा तो आर निकल आएगा। लेकिन मुझे थीटा नहीं हटाना, चाहूँ तो मैं थीटा भी हटा सकता हूँ, कॉस थीटा का मान यहाँ से निकालूं, यहाँ कॉस थीटा रख दूं, आर का मान आ जाएगा। लेकिन आर का मान लेके मैं क्या करूंगा, आर का मान लेके मैं क्या करूंगा, मुझे तो थीटा चाहिए, इसलिए मैं आर का मान यहाँ रख रहा हूँ। इसलिए मैं जिसका विलोपन कर रहा हूँ वो है आर। समझ गए? देखा मैं कितना समझदार हूँ, मैंने क्या दिमाग लगाया। तो आप लोग भी समझदार बन सकते हैं और बनने की कोशिश भी कीजिए। ये लीजिए, यहाँ आर की जगह मान रख दिया 4, आर की जगह ए 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 3 है। दोनों साइड से आप ए से ए आराम से कैंसिल कर सकते हैं, कट गया। ब्रैकेट्स खोल दीजिए, 4 cos थीटा 4 cos स्क्वायर थीटा, 3 को इस तरफ ले आइए, माइनस का 3 बराबर 0। यहाँ मैं आपका गुणनखंड करूंगा इन दोनों के समीकरण के। 4 cos स्क्वायर थीटा, इसके गुणनखंड कर लो, गुणनखंड आ रहे हैं 4 या 12 आने चाहिए, 12 हो सकते हैं 6 और 2 के, तो आप 6 और 2 कर लीजिए, 6 और 2 ये 2 ये 2। अब इनमें से आपको कॉमन मिल जाएगा 2 cos थीटा, तो ये हो गया 2 cos थीटा प्लस 3, फिर -1 कॉमन, 2 cos थीटा प्लस 3 कॉमन निकाल लीजिए, 2 cos थीटा प्लस 3 कॉमन, 2 cos थीटा -1 कॉमन, ये 2 हो गए, दोनों को अलग अलग कर दीजिए, ये अलग अलग कर लिए। cos थीटा का मान यहाँ से भी निकल जाएगा, यहाँ से भी निकल जाएगा। यहाँ से cos थीटा का मान आया -3/2, जो कि असंभव है। क्यों असंभव है कि -1/2 जो होता है वो 1.5 का होता है, और cos तो बेचारा कभी -1 से कम होता ही नहीं है, -1 से पीछे जाता ही नहीं है। आप जानते हैं cos को अच्छे तरीके से, cos जो होता है वो -1 और +1 के बीच में होता है। -1 और +1 को बेचारा कभी पार ही नहीं करता, तो -3/2 तक कैसे पहुंचेगा, सवाल ही नहीं उठता। तो साफ साफ बोल दीजिए असंभव, असंभव है ये, कभी नहीं होगा। ना आदि ना अनादि, ना आगे ना पीछे, ना भूतो ना भविष्यति, कभी नहीं होगा आपका cos थीटा का मान कभी भी -1.5 नहीं होने वाला है। खत्म करो बात को यहीं पे। चल भाई बकवास है, तुम पूरा बकवास है ये। आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। cos थीटा बराबर 1/2, हाँ भाई ये मैच कर रहे हैं। cos का मान 1/2 होता है 60 डिग्री पे, जिसे π/3 कहते हैं। तो पता चल गया कि ये जिस एंगल पे काट रहे हैं वो है 60 डिग्री, π/3। तो हमें 0 से लेकर π/3 तक समाकलन करना है, तो PQ निकल आएगी, और फिर इसको S1 S2 नाम दे देते हैं, रोचक लगेगा। S1 S2, ये यहाँ से यहाँ तक S1, क्योंकि गणित में नाम रखने की छूट हमें है, चाहे जितने नाम रखिए। S1 S2 निकाल लेते हैं। S1 जो है वो 0 से लेकर 60 तक, S2 जो है वो 60 से लेकर 180 तक। आइए चाप की लंबाई पहले S1 निकालते हैं। S1 के लिए हमारा एंगल है 0 से लेकर π/3 तक, r² प्लस dr बटा डी थीटा का स्क्वायर डी थीटा। बेटा आर का मान रख दीजिए, आर का मान तो रख देंगे, dr बटा डी थीटा तो अभी तक आपने निकाला ही नहीं है, वो भी तो निकालिए, उसकी तो जरूरत पड़ेगी। r बराबर a 1 प्लस कॉस थीटा, तो dr बटा डी थीटा बराबर a 0 कॉस थीटा का साइन थीटा, जिससे ये हो गया आपका -a साइन थीटा। अब मान रख दीजिए, अब ये बेटा मान रख दीजिए S1 0 से लेकर π/3 तक, r का मान कितना है, a 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस -a साइन थीटा का होल स्क्वायर और डी थीटा। ठीक है, a स्क्वायर आप बाहर ले लीजिए, जो कि अंडर रूट से बाहर आके ये हो गया, 0 से लेकर π/3 तक, अंदर होल स्क्वायर को खोलने पर 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। हम जानते हैं कि कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये एक हो गया, और ये वाला एक और मिला के 2 हो गए, एक और एक 2 हो गए, एक और एक 2 हो गए, तो ये क्या 2 प्लस 2 कॉस थीटा और डी थीटा, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन 1 प्लस कॉस थीटा डी थीटा,
और 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला हमें पता है। हम जानते हैं कि 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिखा जाता है। क्या लिखते हैं 1 प्लस कॉस थीटा को? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। बड़े फेमस फॉर्मूले है ना। 1 प्लस कॉस थीटा क्या लिखा जाता है? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। बाहर निकाल लीजिए, 2 बाहर आ गया, ए बाहर है ही है, cos थीटा बाई 2 बाहर आ गया, पाई बाई 3 cos थीटा बाई 2 बाहर आ गया। समाकलन कर दीजिए, cos थीटा बाई 2 का क्या हो गया? sin थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 का 1/2, 0 से लेकर पाई बाई 3 तक। 1/2 आगे आ जाएगा, ये हो गया आपका 4a, ये हो गया पाई बाई 3 रखते ही पाई बाई 6 हो गया, -0 रखते ही साइन 0 0 होता ही आप जानते ही हैं। साइन 30 का मान 1/2 होता है, ये कट गया, ये आ गया आपका 2a। S1 बराबर कितना है? 2a। 0 से लेकर 60 डिग्री तक तो आपकी लेंथ, वो जो पॉइंट जहाँ पे काट रहे हैं वहां तक 2a आई है। दूसरी लेंथ और निकाल लेते हैं S2। S2 बेटा आप समाकलन तो चेंज करना नहीं है, समाकलन तो वही आएगा, बस लिमिट चेंज आ जाएगी 60 से लेकर 90 तक। 60 से लेकर 90 तक ये 4a, बाकी साइन थीटा बाई 2 ये आपका वैसे का वैसा रहेगा। लिमिट चेंज होगी 60 से लेकर 90 तक। अगर आप चित्र भूल गए हैं तो बेटा एक बार ऊपर ले जाके मैं आपको याद दिला देता हूँ। कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए कहीं भी। आपको ये सर क्या लिख रहे हैं ऐसे नहीं, हर बात पता होनी चाहिए। सर यूं लिख रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं। देखिए ये लिख रहा था इस पॉइंट तक आए, पहले तो यहां से यहां तक आए, S1 निकाली, कितनी आई? 2a। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहे हैं, इस पॉइंट पे कितना कोण है? 60 डिग्री, और यहाँ तक आते आते कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। देखिए ये देखिए, अभी मैं हाँ भरवा लेता आपसे, आप झूठी हाँ भर के गड़बड़ हो जाते। आप रखें 90, 90 कैसे? ये तो आ रहा है 180, ठीक कर लेंगे। ठीक है, ये है गणित की खासियत, चीजें ध्यान से देखते हैं सब ठीक हो जाता है। तो 60 से शुरू होकर 180 तक चल रहा है। S2 निकाल रहे हैं, समाकलन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समाकलन तो वही होना है क्योंकि वक्र एक है, समीकरण एक है, तो समाकलन भी एक है। ये रखने पर हो गया साइन पाई बाई 2। बाकी कोई भी सब्जेक्ट ये नहीं है जिसमें गलती इतनी आसानी से पकड़ी जाती है। क्यों? अभी हम S2 निकालते बराबर नहीं आता तो तुरंत पता चल जाता कि कुछ गड़बड़ की है, तुरंत ही पता चल जाता कि कुछ गड़बड़ की है। क्यों बराबर नहीं है? क्वेश्चन कह रहा है बराबर आएंगे, हम कह रहे हैं नहीं आया, तो गड़बड़ तो है। तो ये मैथ्स की एक खासियत है, हाथ तो हाथ रिजल्ट आता है। सही कर रहे हैं तो भी, गलत कर रहे हैं तो भी। साइन 90 का मान 1, साइन 30 का मान 1/2, 1 में से 1/2 गया 1/2, S2 बराबर 2a। तभी तो कहते हैं कि आप फिजिक्स पढ़ लीजिए, केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। मैथ्स में आप क्या बना के लिख के आएंगे? सोचिए, अगर आप मैथ्स में कुछ बना के लिख के आएंगे तो क्या बना के लिख के आएंगे? केमिस्ट्री है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, कुछ चीजें आपको ऐसी है जो 12th में पढ़ी हुई है, 11th में पढ़ी हुई है, वो छाप के आ जाएंगे। मैथ्स में आप क्या लिखे? सब यही क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। अगर आपको कार्डोइड ही नहीं पता, अगर आपको कार्डोइड नहीं पता, जो कि आपने कभी फिर 12वीं में नहीं पढ़ा, अगर आपको कार्डोइड नहीं पढ़ा तो क्या बना के आएंगे आप? क्या लिख के आएंगे? क्या भाषा लिख के आएंगे? क्या 4 लाइनें भर, क्या 4 लाइनें क्या लिखेंगे? अगर आपको 4 लाइनें लिखनी है उसके ऊपर क्या लिखेंगे? तो मैथ्स में यही तो बात है, बनावट नाम की कोई चीज ही नहीं है। कुछ बना के चलने वाला, कुछ आप ऐसा कुछ बना सके, कुछ बकवास लिख सके, कुछ फालतू बातें लिख सके, कुछ फालतू में पेज भर सके, ऐसा कुछ भी नहीं है। बकवास की कोई जगह ही नहीं बचती, बकवास कर भी नहीं सकते, क्या लिखेंगे? इसलिए मैथ्स जो है वो आपको पढ़नी ही पड़ती है, उसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं अगर आपको मैथ में पास होना है तो। इसलिए मैथ्स को पढ़िए, सीखिए, समझिए, मजा लीजिए, ताकि थोड़ा सा यात्रा जो है आपकी मैथ्स की वो आसान हो जाए। मजे नहीं लेंगे, यात्रा तो करनी पड़ेगी, अगर यात्रा का मजा नहीं लेंगे तो थोड़े से परेशान हो जाएंगे, बस इतना फर्क है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।